अच्छा जी. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, now we are going to discuss the traditional career stages. So there are five career stages. ठीक है. जो हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके. Exploration, then establishment, then mid career, career और late career और decline. ठीक है. So five career stages. क्या क्या होते हैं? पहले को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट, देन मिड करियर और लेट करियर और डिक्लाइन. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. तो ये जो एक्सप्लोरेशन है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फर्स्ट स्टेज है करियर का. जैसे यूं समझ लें कि आप जैसे होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. तो ये कौन लोग होते हैं? इंक्लूड स्कूल्स एंड अर्ली वर्क एक्सपीरियंसेस सच एज इंटर्नशिप्स एटसेट्रा. ठीक है ना. यानी आपने ग्रेजुएशन की, या इवन बाज़ लोग 12th ग्रेड के बाद जॉब स्टार्ट कर देते हैं. तो वो जो पहला साल कह लें, पहले 6 महीने, साल, तो ये आपका एक्सप्लोरेशन फेज़ होता है. यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर. सो व्हाट यू डू, ट्राइंग आउट डिफरेंट फील्ड्स. आप एक फील्ड में जाते हैं, साल 6 महीने काम किया, फिर कहीं और चले गए, कहीं और जॉब मिल गई. तो ये बिल्कुल वो अर्ली स्टेजेस होते हैं जिसमें अभी तक आम तौर पे एक बंदे ने, या एक स्टूडेंट ने, या एक प्रोफेशनल ने अभी तक करियर की सही सिलेक्शन नहीं की होती. यू डिस्कवर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. क्योंकि अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, तो क्या होता है कि आप डिस्कवर कर रहे होते हैं. आपने सेल्स में गए, जैसे मैंने अपने करियर का आगाज़ टीचिंग से जब किया, तो जब मैं पढ़ रहा था बेसिकली, तो ड्यूरिंग दी क्या कहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन, मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी. जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका, तो फिर मैंने क्या किया कि दो बीच में मास्टर में और ग्रेजुएशन में जो टाइम होता है, तो मैंने उसमें सेल्स का काम शुरू किया. तो सेल्स के जो 1-2-3 महीने मैंने काम किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे करने का नहीं है, ये मेरी तबीयत का नहीं है. सो यू व्हाट आई वाज़ डूइंग बेसिकली, आई वाज़ डिस्कवरिंग माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो आप एक प्रोफ़ेशन में जाते हैं, फिर वहाँ आपको पता लगता है, नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, या ये इस तरह से होता है, और मैं तो इस तरीके तबीयत का बंदा हूँ, या मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है. और फिर आप स्विच करते हैं मोस्टली. फॉर्मिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप. अब आहिस्ता-आहिस्ता आपका, यानी पढ़ने-पढ़ाने से निकल कर आपका प्रैक्टिकल काम के अंदर जो वर्क एटीट्यूड है, वो डेवलप हो रहा होता है. और लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता आपका ताल्लुक बन रहा है, नए ऑफ़िसेज़ में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा रिलेशन बनता है. क्योंकि अभी तक आपकी स्कूल, कॉलेज लाइफ़ थी, वहाँ का बिल्कुल एक एनवायरनमेंट ही अलग होता है. ठीक है, आप पढ़ रहे थे, अभी तक आप स्टूडेंट थे, अभी आप काम में आए, तो एकदम से आपने वो वर्क रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर दिया. आप में से जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको याद आ रहा होगा जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, तो शुरू-शुरू में कैसी फीलिंग थी, कैसे एक जगह पे जॉब की, फिर वहाँ पे 2-4 महीने गुज़ारे, 6, फिर वहाँ से स्विच हुए, किसी और जगह चले गए. तो ये वो फ़ेज़ होता है. दिस स्टेज इज़ लीस्ट रेलेवेंट टू एचआरएम. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बता रहा हूँ, हमने बीइंग ए एचआर कैसे इसको देखना है, हम इस तरह के लोगों को इतना ज़्यादा क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा हम उन पे तवज्जो नहीं देते. क्योंकि आप उनको बहुत सिखाने की, आगे-पीछे करने की कोशिश करेंगे, अभी वो तजुर्बे की ज़िंदगी में, अभी तजुर्बे के मोड में है. वो आपके साथ हो सकता है 2, 4, 6 माह बाद यहाँ से चला जाए. तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा हम फ़ोकस नहीं करते. देन कम दी एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट में क्या, अब आहिस्ता-आहिस्ता बंदा जो है वो, यूँ कह लें साल, 2 साल, 3 साल उसको हो गए हैं, तो अब वो आहिस्ता से अपने आप को एस्टेब्लिश करने के चक्करों में, सर्चिंग फॉर द वर्क, अब वो प्रॉपर प्रोफ़ेशन में आ रहा है, गेटिंग फर्स्ट जॉब, गेटिंग एविडेंस ऑफ सक्सेस और फेलियर, आहिस्ता उसको फेलियर और सक्सेस में फ़र्क पता लग रहा है. ठीक है? टेक्स टाइम एंड एनर्जी टू फाइंड अ नीश एंड टू मेक योर मार्क. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसके अंदर. इसमें इस वक़्त अब वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने लिए नीश क्या होती है कि मैं किस काम में एक्सेल कर लूँ? यानी कौन-सी सिचुएशन में, किस करियर में, किस प्रोफ़ेशन में मैं जाऊँ, तो फिर मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? या मैं एक्सेल कर सकता हूँ. तो वो इस वक़्त कोशिश कर रहा होता है, एनर्जी लगा रहा है, टाइम लगा रहा होता है, अपने लिए वो करियर का वो जो सीढ़ी है, वो ढूँढ ले कि यार इस सीढ़ी को मैं पकड़ लूँ, तो मैं आगे जा सकता हूँ. टीचिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, ठीक है ना? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कहीं भी. तो वो अपना इसको ढूँढ रहा होता है. देन कम्स द मिड करियर. मिड करियर, इस वक़्त आप में से कुछ लोग मिड करियर में होंगे, यानी 8-10 साल हो गए उनको जॉब करते-करते, और मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं, तो ये अब मिड करियर आ गए, ठीक है? कंटिन्यू टू ग्रो, सीकिंग इंक्रीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी किसी हद तक थोड़े बहुते मैनेजमेंट
की जॉब पे पहुंच गए होंगे, कोई असिस्टेंट मैनेजर सेल्स होगा, कोई मैनेजर अकाउंट्स होगा, कोई इस तरह से। तो अब मिड मैनेजमेंट में, लोअर मैनेजमेंट में, इस एरिया में भी वो काम कर रहे हैं 8-10 साल जो समझ लें अंदाजन। इसमें क्या होता है, प्लेटो, सेटिस्फाइड विद द रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लेटो समझ लें, आपने इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लेटो को हम ये कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम इस तरह इसको ड्रा कर लें, तो शुरू में इस तरह था, बहुत ज़्यादा आपको पता लगा, और अब देखें तो अब ऐसा 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 ऐसा, तो ये तकरीबन स्ट्रेट जा रही है चीज़, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये इसको प्लेटो बोलते हैं, जो तकरीबन अब आप कहते हैं यार बस मुझे ऐसा ऐसा सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और या फिर क्या होता है, डिटोरिएट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो इसका दूसरा जो फेज़ हो सकता है वो ये हो सकता है कि यार वो कहते हैं यार 8-10 साल हो गए हैं लगा हुआ हूँ, और जो है वो 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही किस प्रोफ़ेशन में जाऊँ, तो कोई सेटल नहीं हो पा रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर उसका इंटरेस्ट और प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। या तो वो ग्रो कर रहा होगा, आप देखेंगे, आपने देखे कुछ लोग बड़े 8-10 साल के अंदर बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं, तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, उनको लगता है यार बस इसके बाद ये, कि बस के बाद ये और ये। कुछ लोग बस स्टैटिक हो जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बस वो लगे हैं, बस ठीक है यार, एक तरी बस लगे हैं ऐसा-ऐसा, 10 साल बाद अगले ग्रेड में कन्वर्ट हो जाऊँगा। और कुछ लोग होते हैं डिटोरिएट हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते, तो फिर वो कहते हैं बस मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, बस मुझे बिज़नेस कर लेना है, मैं ये कर लूँगा, बस छोड़ो, दफ़ा करो, फलाँ-फलाँ, इस तरह से। तो ये मिड करियर में ये होता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन इनको भी बड़े इससे देख रही होती है कि यार ये इनमें से हमारे पास मिड करियर वाले कौन से हैं और कौन से इस फ़ेज़ में हैं जिसको हमने टारगेट करना है, कंटिन्यू टू ग्रो वाले। जो डिटोरिएट और प्लेटो में जा रहे होते हैं, इनको हम इतना फ़ोकस नहीं करते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डिमोटिवेटेड से हैं। फिर लेट करियर मीन अब आप सीनियर हो गए हैं, 15-20 साल हो गए आपको काम करते-करते, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। ये लेट करियर है। सक्सेसफुल करियर वर्कर्स विद सीनियरिटी can enjoy being respected for their judgment, good resource for the teaching others, right? अब ये वो लोग हैं जो सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजर सेल्स, सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट, सीनियर टीचर, प्रोफेसर, ठीक है ना, इस तरह के लोग। अब ये इनकी एक मार्केट में एक रिस्पेक्ट बन चुकी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, ठीक है। एंड दोज हु हैव डिक्लाइंड may job sorry, those who have declined may experience job insecurity। और जो इसमें आज सा भी वो यानी मिड वाले जो थे ना, डिटोरिएट वाले, और वो जो पीछे हमने पढ़ा प्लेटो वाले, वो हो सकता है नीचे आ रहे हों। तो जो कामयाब हो रहे होते हैं, वो उनका एक रिस्पेक्टेबल नाम बन जाता है, एक रिस्पेक्ट बन जाती है, उनकी जजमेंट, उनकी वैल्यू, उनकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है, और वो आगे लोगों को सिखाने के लिए, जूनियर्स को अपग्रेड करने के लिए काम करते हैं। और जो दूसरे थे प्लेटो वाले और डिटोरिएट वाले, वो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इनसिक्योर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी, क्योंकि हम उतनी दौड़ नहीं लगा सकते, वगैरह-वगैरह। अगेन प्लेटोइंग इज़ एक्सपेक्टेड, बाज़ लोग यहाँ पे आके प्लेटो में आ जाते हैं, यानी स्ट्रेट हो जाते हैं। यार 20 साल हो गए हैं, 15 साल, अब हमने कहाँ जाना है यार, बस जो दिन गुज़र रहा है बस ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत बात करते हैं। तो इस एज में प्लेटो बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं होती है आम तौर पे, बस वो दिन गुज़ारते हैं, टाइम गुज़ार रहे होते हैं लोग। तो लाइफ ऑफ द जॉब एक्सपीरियंस इन इम्पोर्टेंट, यानी क्या है, मीन्स टाइम एंड एनर्जी वंस डायरेक्टेड टू वर्क आर नाउ बीइंग रीडायरेक्टेड टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड हॉबीज। यानी एक ज़माना था जब उन्होंने मेहनत शुरू की थी और बड़े सक्सेस और बड़ी ग्रोथ और बड़ा हार्ड वर्क किया करते थे, 5 साल, 8 साल, 10 साल किए, 12 साल, अब वो 15-20 साल हो गए, अब वो कहते हैं यार बस बच्चे हैं, हमें कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, सारी ज़िंदगी काम ही करते रहे, ये वो, तो प्लेटो में आ जाते हैं। तो बाज़ लोग मिड में आ जाते हैं, बाज़ लोग लेट करियर में प्लेटोइंग में आ जाते हैं, ठीक है? तो बहरहाल ये मुख्तलिफ स्टेजेज़ हैं। तो ऑर्गेनाइज़ेशन एचआर वाले इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो अ, लेट करियर में लोग हैं, तो उनमें से कौन किस कैटेगरी में आया। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन कैटेगरी वाले लोगों को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आई मीन एचआर वाले, ठीक है? एंड द लास्ट इज़ देन डिक्लाइन, means now you are going to be laid off, right? Maybe most difficult for those who are most successful in earlier stages। अब आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन है, ना सेहत हो रही, ना ज़हानत हो रही, ना आप उस तरह से भाग-दौड़ कर सकते हैं। तो ऐसा ये जिसे कहते हैं 55-58 साल, 60 साल की उम्र वाला टाइम स्पैन है। Today's longer lifespan and legal protection for the old workers open the possibility for continued work contribution, either paid or। अच्छा, ये तो खैर पाकिस्तान में भी है, बाहर भी ज़्यादा है, कॉमन है।
कि यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप दूसरी जॉब कर रहे होते हैं। अभी भी आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सरकारी इदारे से रिटायर हो जाते हैं, फिर दोबारा जॉब पे लग जाते हैं। यानी 55, 58, 60 साल में रिटायर होके फिर लग जाते हैं, फिर 8-10 साल जॉब कहीं और कर लेते हैं। तो वो पेड होती हैं मोस्टली, वॉलंटियर तो हमारे यहाँ कम ही कोई काम करता है। लेकिन बहरहाल वॉलंटियर भी लोग काम करते हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी जानने वाली एक आंटी हैं, तो वो यूएस में है, वो पिछले 20-25 साल से जो है वो हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रही हैं। मतलब सुबह जॉब करती हैं और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वो हॉस्पिटल में जॉब करती हैं एज़ ए वॉलंटियर, कोई पैसे नहीं लेती। तो बहरहाल हमारे यहाँ थोड़ा-सा कम है रिवाज इसका, लेकिन बहरहाल ये भी एक चीज़ है, डिक्लाइन। सो डिक्लाइन मीन्स पश्तो में जिसे कहते हैं श्वेतोशी न विश्तोशी, लाइक बस नाउ इट्स ओवर। सो ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी एचआर वाले ये भी देख रहे होते हैं कि ये अभी बाज़ औक़ात बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बड़े सीनियर बंदे को ऑर्गेनाइज़ेशन से ले ऑफ करना बिकॉज़ ऑफ यू नो दैट वो अभी नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे। सो ये वो 5-6 स्टेजेस हैं जिसके 5 स्टेजेस हैं जिसमें आम तौर पे एक एम्प्लॉयी गुज़रता है।